राजनीति में बड़ी बड़ी बातें इसलिए भी की जाती हैं जिससे कि कार्यकर्ताओं को सब कुछ बड़ा बड़ा दिखाई दे। लेकिन बीजेपी का 400 पार का नारा गर्मी के मौसम में बीजेपी कार्यकर्ताओं को निश्चिंत कर गया। आलम यह है कि कार्यकर्ता सोच रहे हैं कि 400 पार तो है ही, अब मेहनत क्या करना, जिसका नतीजा जमीन पर यह है कि रुख इंडिया गठबंधन की तरफ बढ़ रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको तीसरे चरण में यूपी में होने वाले चुनाव की उन लोकसभा सीटों का सूरत हाल बताएंगे जहां 7 मई को वोटिंग होनी है। सबसे पहले बात आंवला लोकसभा सीट की। बरेली के 3 और बदायूं के 2 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर बनी आंवला लोकसभा सीट पर भाजपा सांसद और प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप जीत की तिकड़ी लगाने के इरादे से फिर से मैदान में हैं। उनकी राह रोकने के लिए समाजवादी पार्टी ने नीरज मौर्य को मैदान में उतारा, जो शाहजहांपुर के जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र से 2007 और 2012 में बसपा के टिकट पर विधायक चुने गए थे। बसपा ने इस सीट पर सपा छोड़कर आए आंवला नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष सैयद आबिद अली को प्रत्याशी बनाया है। यहां पर भी सभी दल जातियों के जरिए अपने समीकरण बैठाने में लगे हैं। वैसे आंवला सीट पर ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो 4 जून को चुनाव परिणाम आने के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन बीजेपी की दिक्कत एंटी इनकम्बेंसी है। दूसरी सीट है हाथरस, जहां इस तीसरे चरण में वोटिंग होनी है। हाथरस के 3 और अलीगढ़ के 2 विधानसभा क्षेत्रों वाली हाथरस लोकसभा सीट बाहरी प्रत्याशियों को सुहाती रही है। भाजपा ने यहां अपने सांसद राजवीर सिंह दिलेर का टिकट काटकर अलीगढ़ की खैर सीट के विधायक और योगी सरकार में राजस्व राज्य मंत्री अनूप वाल्मीकि को प्रत्याशी बनाया है। उन पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट पर भाजपा का कब्जा बरकरार रखने की जिम्मेदारी होगी। वहीं बसपा ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हेम बाबू धनगर को सपा ने जसबीर वाल्मीकि प्रत्याशी घोषित किया है। सपा और बसपा प्रत्याशी सहारनपुर के निवासी हैं। भाजपा को अपनी केंद्रीय योजनाओं और मोदी और योगी पर भरोसा है, तो विपक्ष को अपने समीकरणों का देखना होगा कि इस सीट पर फिर से कमल खिलता है या सपा बसपा अपना खाता खोल पाने में कामयाब होती है। हालांकि जमीनी रुख बीएसपी के पक्ष में दिखाई देता है। तीसरी लोकसभा सीट है एटा। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पुत्र और वर्तमान भाजपा सांसद राजवीर सिंह यहां पार्टी प्रत्याशी के रूप में जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से फिर से चुनाव मैदान में हैं। राजवीर लोधी बिरादरी से हैं, तो सपा ने शाक्य बिरादरी के देवेश शाक्य पर भरोसा जताया है। देवेश शाक्य औरैया से 2 बार जिला पंचायत के सदस्य रह चुके हैं। बसपा ने कांग्रेस छोड़कर आए पेशे से वकील मोहम्मद इरफान को उम्मीदवार बनाकर चुनाव का तीसरा कोण उभारने की कोशिश की है। बसपा अभी तक एटा सीट नहीं जीत सकी। ये क्षेत्र पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के प्रभाव वाला माना जाता है, जिसे बरकरार रखने में राजवीर सिंह भी सफल रहे हैं। लोध मतदाता इसकी धुरी हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी शाक्य बिरादरी को साथ लेते हुए मुस्लिमों के साथ अपना समीकरण इस चुनाव में देख रही है। जमीनी हकीकत यह है कि इस सीट पर अभी कल्याण सिंह का असर दिखता है। बीजेपी यहां राजवीर सिंह के रूप में हैट्रिक लगा सकती है। चौथी सीट है आगरा। ताज नगरी आगरा का ताज किसके सर सजेगा, ये भी बड़ा दिलचस्प होगा। अगर कई राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों पर नजर डालें तो केंद्रीय राज्य मंत्री और मौजूदा सांसद एसपी सिंह बघेल अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट पर बतौर भाजपा प्रत्याशी फिर से ताल ठोक रहे हैं। बसपा ने कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य रही सत्या बहन की बेटी पूजा अमरोही को टिकट थमाया है। सपा ने पुराने बसपाई रहे जूता कारोबारी सुरेश चंद करदम पर भरोसा जताया है। बघेल पर अपना दबदबा बरकरार रखने तो सुरेश चंद करदम पर सपा के लिए पिछले 3 लोकसभा चुनावों में इस सीट पर पड़ा सूखा खत्म करने की चुनौती है। पूजा अमरोही के समक्ष पर बसपा का खाता खोलने की चुनौती होगी। मोहब्बत की नगरी आगरा चुनाव में किस पर प्रेम वर्षा करेगी, इस पर निगाहें सबकी लगी हैं। तीसरा चरण यूपी के लिहाज से काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है, जहां कई सीटों पर बीजेपी का हाल खराब है तो कई सीटों पर इंडिया गठबंधन के साथ ही बीएसपी भी मजबूत नजर आती है।